नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब जलसा शुरू हो रहा था तो ये माइक जो है गड़बड़ा रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी सर्विस बहुत अच्छी दे रहा है। ये जनरेटर से कनेक्शन है इसका, माइक का, लाइट का। ये जनरेटर में जब तक तेल रहेगा ये माइक भी काम करेगा, लाइट भी काम करेगा। लेकिन आप मदरसे में जाइए तो वहां जनरेटर नहीं होता, लाइट से पंखा भी चलता है और रोशनी भी होती है। लेकिन जैसे लाइट चली गई तो मदरसे में अंधेरा हो जाता है। बच्चे मोमबत्ती जला करके कुरान पढ़ते हैं और उसी मजे से पढ़ते हैं जिस मजे से पंखे में कुरान पढ़ते हैं। इसी मजे से घूम घूम करके, झूम झूम करके पढ़ते रहते हैं। मोमबत्ती जलती रहती है, पसीना छूटता रहता है और उस्ताद ताड़ का पंखा लेकर के बच्चे को झूम झूम करके झेलता रहता है। उसको पंखा झेलने में मजा आता है, बच्चे को पढ़ने में मजा आता है। नवाब साहब ने जब देखा नजारा तो दंग रह गया। 10,000 सोने के सिक्के निकाल करके उस्ताद को दे दिया। इनाम लो, मुबारक हो, कुरान से रिश्ता, कुरान से ताल्लुक मुबारक। उस्ताद बोला कि हुजूर इतना पैसा लेकर के हम क्या करेंगे, इतना पैसा दे करके आपने क्यों मुझे इनाम दिया, मैंने कौन सा कारनामा किया। नवाब बोले मेरा पैसा वापस लाओ, कुरान पढ़ते रहो मस्जिद, और कल से मदरसे में नजर मत आना। अभी आदमी बोला पैसा दे करके आप वापस ले रहे, क्या तुम एक नंबर के दुनियादार हो। मैंने तुम्हें 10,000 रुपए सिर्फ दिया और तुम कह रहे मैंने कौन सा कारनामा किया। अरे कुरान के मुकाबले में अगर दुनिया की सारी दौलत दे देता फिर भी कोई हैसियत नहीं रखती। तुमने 10,000 को कुरान के मुकाबले में बहुत बड़ी चीज समझा, इसलिए कल से मदरसे में नजर मत आना। बच्चा आया मदरसे में पढ़ने के लिए, उस्ताद ने मारा, खींच करके भागा बच्चा। जब बच्चा घर आया तो बाप ने जोर से मारा, भागा घर से। साल भर नजर नहीं आया। बच्चा आया मदरसे में पढ़ने के लिए, अभी बैठा ही था, उस्ताद ने सीने में घूसा मारा, बच्चा मर गया। उस्ताद को 10 साल की सजा हुई और मदरसा हमेशा के लिए बंद हो गया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? उस्ताद को कुरान पढ़ने वाले की कदर नहीं, कुरान की कदर नहीं। जहां कुरान से मदरसा आबाद नहीं, अल्लाह उस मदरसे को हमेशा के लिए बंद कर देता। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार है। उसने कहा कि दुनिया में कोई मजहब इस्लाम से बढ़कर के नहीं हो सकता, लेकिन मुसलमान से बदतर कोई कौम नहीं है। कहा कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, एक तरफ मुसलमान की तौहीन कर रहे हो, एक तरफ इस्लाम की तारीफ कर रहे हो। उसका जुमला सुनिए, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। उसने कहा कि इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब नहीं और मुसलमान से बदतर कोई कौम नहीं। आसमानी तोहफा सिर्फ मुसलमान के पास, लेकिन कुरान से जितना मुसलमान दूर है उतना कोई दूर नहीं, इसलिए मुसलमान से बदतर कोई कौम। एक बच्चा मदरसे में आया पढ़ने के लिए, खाने का इंतजाम नहीं किया मोहल्ले वाले ने। बच्चा उस्ताद से कहता है कि हुजूर मुझको इजाजत दीजिए, मैं घर जा रहा हूं। उस्ताद ने कहा बेटा ये मोहल्ले वाले खिलाने वाले नहीं है, खिलाने वाला ऊपर है, बैठा हुआ है। तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। मोहल्ले के एक आदमी ने भी उस बच्चे को खाना नहीं दिया। अल्लाह अपनी कुदरत से हर आने वाले को खिलाता है। किसी मालदार का विकेट गिर गया, वो टपक गया। उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, एक चिल्ला में एक बच्चे को खाना खिलाऊंगा। तो बच्चा खुश हो गया कि उस्ताद मसला हल हो गया। उस्ताद ने कहा बेटा मुबारक हो, एक चिल्ले का मसला हल हो। जब 39 रोज हो गए, 39 रोज हो गए, तो बच्चा उस्ताद के पास आया, उस्ताद अब क्या होगा? अब बेटा घबराना नहीं, मसला वही हल करता। एक दूसरे का विकेट गिर गया, उसका बेटा दौड़ा हुआ आया कि 40 रोज एक बच्चे को मैं खाना खिलाऊंगा, एक चिल्ले का मसला हल हो गया।
फिर वो चिल्ला खत्म होने ही वाला था कि तीसरा आदमी आया, तीसरे का विकेट गिरा। वो बोला कि मैं एक चिल्ला खाना खिलाऊंगा। मोहल्ले के सारे लोग मदरसे में जमा हो गए। कभी किसी की मौत हर 40 रोज में नहीं होती थी। अब मामला क्या हो रहा है कि हर चिल्ले में एक आदमी का विकेट गिर जाता है। तो उस्ताद ने कहा कि मोहल्ले वालों, ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा भूखा रहे और तुम जिंदा बचो, ये हो नहीं सकता। सब मिल करके इसके खाने का हमेशा के लिए इंतजाम कर दो, वरना ये पूरे मोहल्ले को खा जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेवकूफ मदरसे में जाएगा, अक्लमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताकों में सजाया जाता हो, आंखों से लगाया जाता हो, तावीज बनाया जाता हो, धो धो के पिलाया जाता हो। जब कौलो कसम लेने के लिए, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हो। नेकी पे बदी का गलबा है, नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हो, 100 बार रुलाया जाता हो। स्कूल में बाद में बच्चा जाएगा, पहले कुरान की तालीम हासिल करके मुसलमान बनेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपको घबराना नहीं है, दायां बायां होता रहेगा। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ये दायां बायां होता रहेगा। सिर्फ आपकी बेदारी को टटोलने के लिए ये सब सवाल है। बाकी मैं